मुबारक हो मेरे बहुजन समाज के लोगों, मुबारक हो। क्योंकि जो 200 साल पहले गुलामी थी और हजारों सालों से जिस गुलामी को हम ढो रहे थे, हमारे बहुजन समाज के लोग ढो रहे थे, खास तौर पर दलित समाज के लोग जिस गुलामी को ढो रहे थे, और बाबा साहब ने अपनी चार चार संतानों को कुर्बान करके अपना जीवन और संघर्ष से जिस संविधान को लागू किया था, वो संविधान अब खत्म होने जा रहा है। और वही राम राज्य, कृष्ण राज्य और मनुस्मृति का शासन आने वाला है। तो मुबारक हो मेरे बहुजन समाज के लोगों, और मुबारक हो मेरे बहुजन समाज के नेताओं, कि आपने बहुजन समाज के जो लोग हैं इस गर्त में लाने का आपने खूब काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। इसी तरह आप एक दूसरे से लड़ते रहिए, एक दूसरे को नोचते रहिए, एक दूसरे की बुराई करते रहिए। अब वो दिन दूर नहीं है जो हमारी आने वाली पीढ़ी, अब हम अपनी आँखों से ही कमर में झाड़ू और आगे मटकी बंधी हुई देखेंगे। उसी तरीके से मंदिरों के सामने भीख मांगते अपने समाज को हम देखेंगे। तो मुबारक हो मेरे बहुजन साथियों, मुबारक हो। हिंदू राष्ट्र की घोषणा कथित तौर पर होने वाली है, और चर्चाएं जो हो रही थी, जो मनुवादी विचारधारा के जो लोग थे, जो काम करना चाहते थे, वो काम उन्होंने करके दिखाया है। हम नारा लगाते हैं कि हम 85% हैं, हम 90% हैं। 90% और 85% कहाँ हैं, जहाँ 8-10% लोगों ने ही इस देश पर कब्जा कर लिया और अपनी सारी बातों को उन्होंने सच साबित कर दिया। और फिर से राम राज्य का तो दौर चल ही रहा है, और फिर से मनुस्मृति का दौर आने वाला है। तो अब आप कहेंगे कि ये क्या कह रही है, क्या बकवास कर रही है। जी हाँ, मैं बकवास ही कर रही हूँ, क्योंकि अब तो ये बकवास ही है। क्योंकि घोषणा हो चुकी है, अखबारों में छप चुका है कि हिंदू राष्ट्र आने वाला है, और भारतीय संविधान जो हमारे बाबा साहब ने इतनी कुर्बानियों, इतने संघर्षों के साथ लिखा था, वह खत्म होने वाला है। और 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन इसकी घोषणा होने वाली है। यह जनता के सामने जो है संविधान जो नया बनकर तैयार हुआ है, वो जनता के सामने 3 फरवरी को पेश किया जाएगा, और संसद में भी इसको पेश किया जाएगा। और आप जानते हैं कि संसद में कौन लोग हैं और किन की विचारधारा वहाँ पर रहती है, तो इसको पास होने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और यह पास हो जाएगा। और फिर से बहुजन समाज उसी गुलामी के दौर में आ जाएगा जो पहले 2500 साल से गुलामी को सह रहा था, इतने अत्याचार शोषण सह रहा था। तो मैं अमर उजाला और अन्य अखबारों में भी यह खबर छपी हुई है, जो संविधान हमारा खत्म होने वाला है और नया संविधान लागू होने वाला है। 4 पीठाधीश और उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं के पंडित पुरोहितों ने इस संविधान को तैयार किया है। 12 महीने 12 दिन में इसको तैयार किया गया है, और यह 501 पन्ने का संविधान है। तो मैं आपको दिखाती हूँ जो खबर अखबार में छपी हुई है, और उसको आपको मैं पढ़कर भी सुनाऊंगी। तो आप बने रहिए वीडियो में। देख, बसंत पंचमी पर होगी चर्चा। महाकुंभ नगर संतों ने अखंड हिंदू राष्ट्र का पहला प्रारूप तैयार कर लिया है। महाकुंभ में बसंत पंचमी 3 फरवरी को इस देश की जनता के सामने रखा जाएगा। 12 महीने 12 दिन में ये इस प्रारूप को उत्तर और दक्षिण भारत के 25 विद्वानों ने तैयार किया है। चारों पीठ के शंकराचार्य की सहमति के बाद इसे केंद्र सरकार को भी भेजा जाएगा। 501 पन्नों के प्रारूप को राम राज्य, श्री कृष्ण के राज्य, मनुस्मृति और चाणक्य के अर्थशास्त्र के आधार बनाकर इसको तैयार किया गया है। हिंदू राष्ट्र संविधान निर्माण समिति में उत्तर प्रदेश के 14 और दक्षिण भारत के 11 विद्वान इसमें शामिल हैं। इस समिति में काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय
केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्वान भी इसमें शामिल हैं। समिति के संरक्षक सांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज जी ने बताया कि 2035 तक हिंदू राष्ट्र की घोषणा करने का लक्ष्य है। हिंदू राष्ट्र के पहले संविधान के आधार पर देश गणराज्य होगा। इस वसुधैव कुटुंबकम और सर्वभूतेषु सुखीन को मानने वाले हैं। इन दोनों मूल्यों को प्रारूप के मूल में रखा गया है। चुनाव के आधार पर ही राष्ट्र के प्रमुख का चयन किया जाएगा। यह प्रारूप देश में रहने वाले दूसरे धर्म के अनुयायियों के खिलाफ नहीं है। यहाँ पर सभी को रहने का अधिकार रहेगा, लेकिन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ कार्य करने वालों पर सख्त दंड का भी विधान है। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर कामेश्वर उपाध्याय ने बताया कि हिंदू राष्ट्र में हर नागरिक के लिए सैनिक शिक्षा अनिवार्य होगी। हिंदू राष्ट्र में वर्तमान कर प्रणाली नहीं रहेगी और कृषि को पूर्णतः कर मुक्त कर दिया जाएगा। कर चोरी पर कठोर दंड का भी विधान होगा। तो देख लिया आपने। अब उसी दौर को हम अपनी आंखों से देखेंगे, जो हमारे बड़े पुरखे, हमारे बुजुर्ग जो दिन उन्होंने देखे थे, अब ज़्यादा दिन वो दूर नहीं है। इस संविधान में जो लिखा है, जो इन पंडितों पुरोहितों ने तैयार किया है, उसमें ये लिखा है जो राष्ट्रद्रोह करेगा और जो राष्ट्र के खिलाफ बोलेगा उसको कठोर दंड दिया जाएगा। यानी जो राष्ट्र के हिंदू राष्ट्र के खिलाफ बोलेगा उसको कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। तो तैयार रहिए कठोर से कठोर सजा के लिए। फिर से बहन बेटी हमारी नोची जाएगी, फिर से गंदा पानी, झूठा खाना, फटे कपड़े, लंगोट, फिर से वही राष्ट्र आ जाएगा। एक खबर और थी, जो बाबा साहब की पंजाब में एक शख्स मूर्ति तोड़ रहा था और हथौड़ा लेकर बाबा साहब की प्रतिमा के ऊपर चढ़ गया था और उसका बाबा साहब का हथौड़ी से वो मूर्ति को तोड़ रहा था। लेकिन वहाँ जो स्थानीय लोग थे उन्होंने उसको पकड़ लिया है और उसका मार कर भरता उसका बनाया है। स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है, आप देख सकते हैं किस तरीके से। पहले तो वो पकड़ रहा था, मूर्ति को तोड़ रहा था बाबा साहब की को, फिर लोगों ने उसको पकड़ा। अरे इसको पकड़ने से क्या होता है, इनके मन में भी जहर भरने वाले कौन लोग हैं, इस चीज़ का पता कीजिए। और इसके पीछे इसकी मानसिकता है और इसके पीछे किन लोगों का हाथ है, यह भी जानने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अपने बहुजन समाज का ही शख्स ये है और इसके अंदर बाबा साहब के प्रति कितनी घृणा और कितनी मानसिकता इसकी गंदी है। तो मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप कोशिश करिए कि आपके बहुजन नेता जो हैं वो एक हो जाएं और एक मुट्ठी बनकर लड़ें और हमारा बहुजन समाज एक हो जाए। फिर ना तो कोई SC ST OBC रहेगा और ना ही कोई अपनी आज़ादी की बात कर सकेगा। इसी तरीके से वो फिर से गुलाम हो जाएगा और जो बाबा साहब ने हमें संवैधानिक नाम दिए थे SC ST OBC, वो फिर से शूद्र अछूत की संख्या में आ जाएंगे और फिर से वही मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाएगा। जो आप बड़े भक्त बने फिरते हो, घंटे बजाते हो, लंबे लंबे तिलक लगाते हो, वो अधिकार आपसे फिर से छीन लिया जाएगा। दासी प्रथा फिर से आ जाएगी, फिर से आप हरिजन हो जाएंगे, फिर से अछूत हो जाएंगे, आपके हाथ का छुआ पानी कोई नहीं पिएगा। फिर से वही राम राज्य आ जाएगा, फिर से वही कृष्ण राज्य आ जाएगा। मनुस्मृति का कानून आ जाएगा, आपको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होगा,
आपको धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा। महिलाओं के प्रति इतनी घृणा मनुस्मृति में लिखी हुई है। महिलाओं को कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा, उनको पर्दे में रखा जाएगा, उनको पुरुषों के बराबर कोई हक अधिकार नहीं मिलेगा। और जैसे बाबा साहब ने महिलाओं को सर्वप्रथम आगे रखकर सब हक अधिकार दिए थे, वो सब छिन जाएंगे। लेकिन हमारे इस बहुजन समाज की महिलाओं को धर्म से फुर्सत कहाँ है, पूजा पाठ से फुर्सत कहाँ है। जिस भगवान को पूजना चाहिए उस भगवान को वो पूजती नहीं हैं। आपस में ही अपने आने वाली पीढ़ी को भी मानसिक गुलाम बनाने में सबसे ज़्यादा महिलाओं का हाथ इसमें रहा है। तो साथियों, यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी और यह खबर मिली थी, तो मैंने आपको खबर ये आपको बताई है। आगे आपकी मर्जी है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।